और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में रेप के आरोपी का एनकाउंटर हुआ है। बरुईपुर रेप केस के आरोपी का एनकाउंटर हुआ। आरोपी प्रभास मंडल एनकाउंटर में मारा गया है। क्राइम रिक्रिएशन के दौरान भागने की इसने कोशिश की, जिसके बाद एनकाउंटर हो गया। ये बड़ी जानकारी, पश्चिम बंगाल में रेप के आरोपी का एनकाउंटर किया है। बरुईपुर रेप केस का ये आरोपी है, इसने भागने की कोशिश की। दरअसल क्राइम रिक्रिएशन किया जा रहा था और इसी दौरान भागने की कोशिश इसकी ओर से की गई और एनकाउंटर में ये ढेर हो गया। बरुईपुर रेप केस का ये पूरा मामला पश्चिम बंगाल का, जहां पर एनकाउंटर में ये ढेर हुआ है। जानकारी मिल रही है जब पूरा क्राइम सीन रिक्रिएट किया जा रहा था, इसी दौरान इसने भागने की कोशिश की और एनकाउंटर में ये मारा गया। 5 जुलाई का ये पूरा मामला और इसमें एनकाउंटर हुआ है आरोपी का, ये जानकारी मिल रही है। बरुईपुर रेप मर्डर केस का ये पूरा आरोपी, दरअसल जो पूरा मामला है पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना का था, जहां एक बच्ची के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया था। पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही थी, क्राइम सीन रिक्रिएट किया जा रहा था और इसी दौरान ये जो आरोपी है भागने की कोशिश करता है और एनकाउंटर में ढेर हो जाता है। तो ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, बरुईपुर रेप केस से जुड़ा हुआ, जहां एनकाउंटर में एक जो आरोपी है वो ढेर हो गया है। दरअसल पूरा जो केस है उसको रिक्रिएट किया जा रहा था, पुलिस अपने तरीके से तफ्तीश कर रही थी और इन सब के बीच में आरोपी भागने की कोशिश करता है और एनकाउंटर में मारा जाता है। ये जानकारी मिल रही है। धनंजय हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। धनंजय, पश्चिम बंगाल में रेप का मामला जो इतना गरमाया, उसके बाद तफ्तीश जारी और अब आरोपी का एनकाउंटर। देखिए, कल शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री थे, वो घटनास्थल पर पहुंचे थे, साथ कई मंत्री भी वहां पहुंचे हुए थे और फैमिली वाले को 100% सिक्योरिटी दिया था। जो इस घटनाक्रम में जो कुकृत्य में शामिल है उनको बख्शा नहीं जाएगा। उसके बाद एसटीएफ के कार्यालय भी पहुंचा गया था, एसपी कार्यालय पहुंचे तो मुख्यमंत्री साफ निर्देश दिए थे जो भी इसमें इन्वॉल्व है उसको बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही साथ जो हमारे पास जानकारी है, प्रभास मंडल है जिसको पुलिस फायरिंग में मौत हुई है, यानी मारा गया है। 12:45 का रात का समय है जब प्रभास मंडल भागने की कोशिश कर रहा था। उसी समय एक्चुअली सीन क्रिएट करने के लिए वहां पे लेके गया था। जब सीन क्रिएट करने के लिए वहां पहुंचा तो भागने की फिराक में था, तो पुलिस फायरिंग में उनकी मौत हुई है। और उसके बाद जो जानकारी निकल के आ रही है कि ये इसमें अभी तक जो 20 लोग शामिल थे जिसके कनेक्शन थे उसको अरेस्ट किया गया, 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, यानी टोटल इसमें इन्वॉल्व जितने लोग थे सबकी गिरफ्तारी हो चुकी है। बहरहाल एक एक करके तफ्तीश करने की कोशिश की जा रही है कि जो नाबालिग थे उस बच्ची की जो रेप किया गया है, क्यों किया गया था, क्यों मर्डर, रेप करने के बाद मर्डर करके उसको नाले में फेंक दिया गया था। पूरे हो हंगामा हो गया था, तमाम राजनीतिक दल सवाल खड़ा कर रहे थे। जो तमाम चीजों को लेकर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने एक टीम बनाई, मंत्रिमंडल में बैठक की, उसके बाद तमाम चीजों को लेकर कहा गया था इस तरह की घटना कहीं भी अगर बंगाल में होती है तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। उसी के तहत ये तमाम प्रक्रिया की गई थी। पुलिस, एसटीएफ की टीम, तमाम बंगाल की पुलिस टीम वहां पहुंची हुई थी, छानबीन कर रही थी और उस व्यक्ति को वहां ले जाके जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे आखिर ये घटना किस तरह से उन्होंने दिया है। उसी दौरान वो भागने के फिराक में था, भागने के फिराक में पकड़ने की कोशिश में बिल्कुल इसी दौरान एनकाउंटर हुआ है। धनंजय, देखिए वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वो शख्स जिसका एनकाउंटर हुआ है। पूरा मामला बहुत गरमाया था, बयानबाजी लगातार हुई थी, लेकिन लगातार ये कहा जा रहा था कि पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के बाद जो दावे किए गए थे कि यूपी जैसी स्थिति यहां पर लाई जाएगी, यूपी जैसा राज्य यहां पर रहेगा, किसी भी तरीके से कोई भी आरोपी को छोड़ा नहीं जाएगा और उसका एक नमूना यहां देखने को भी मिल रहा है। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये वही शख्स है जिसका एनकाउंटर हुआ है। पूरा मामला बरुईपुर रेप केस से जुड़ा हुआ, जिसमें कि 12 साल की बच्ची के साथ रेप किया गया था। उसके बाद उसके शव को बोरे में बंद कर दिया गया था और इस पूरे मामले में जब जांच पड़ताल की जा रही थी, क्राइम सीन को रिक्रिएट
टारगेट किया जा रहा था, ये शख्स भागता है और एनकाउंटर में ढेर हो जाता है। धनंजय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। धनंजय, देखिए ये बात उस दौरान भी कही जा रही थी जब चुनावों से पहले ये वादा किया गया था कि अगर सरकार बदलती है तो आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, यूपी जैसा राज पश्चिम बंगाल में भी लाया जाएगा और उसका एक नमूना पेश भी कर दिया गया है। जी जी बिल्कुल शुभेंदु अधिकारी, देखिए मुख्यमंत्री योगी के बहुत ही क्लोज एक फ्रेंड बोले, उसको अनुसरण भी करते हैं। जब चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी चुनाव प्रचार कर रहे थे या फिर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे, तो उसमें साफ सब कहा गया था जो भी घटना करा वो गुंडा हो, जिस तरह से यूपी में माफिया को खत्म किया गया, उसी तरह से बंगाल में जितने भी माफिया है, गुंडा है या फिर जो बदमाश है, सभी पर कार्रवाई की जाएगी।